कूद फांद सियासत में अब नया चैप्टर सर्वेंट का खुल चुका है, जिसमें अखिलेश यादव का वार है तो फिर ब्रजेश पाठक का पलटवार। दरअसल जिस तरह अखिलेश यादव ने कानून का उल्लंघन कर अनुमति नहीं मिलने के बाद भी दीवार फांद गए थे, उस पर ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा। लेकिन जब अखिलेश यादव से सवाल किए गए तो उन्होंने ब्रजेश पाठक को सर्वेंट कह दिया और कहा कि मैं सर्वेंट डिप्टी सीएम से बात नहीं करता। हालांकि इस मसले को भी ब्रजेश पाठक ने पुना लिया और साफ शब्दों में कह दिया, हाँ मैं जनता का सेवक हूं, जनता का नौकर हूं। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों कूद फांद मचा है, पर्सनल अटैक हो रहे हैं और बात यहां तक पहुंच गई है कि डिप्टी सीएम को सर्वेंट बोला जा रहा है। ये निशाना अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर साधा है और उस बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया है, जिसमें ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को गुंडे माफियाओं की पार्टी करार दिया था। इसकी शुरुआत कल अखिलेश के कूदफांद वाली तस्वीर से हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आचरण से सिद्ध हो गया है। जिस ढंग से दीवार कूद करके, दीवार फांद करके वहां जाकर के उन्होंने माल्यार्पण किया है, जिस बिल्डिंग को एलडीए ने, विकास प्राधिकरण ने सील करके रखा था, उनको कानून से कोई मतलब नहीं है। कानून के आसपास भी गुजरना नहीं चाहते। हमेशा कानून तोड़ करके अराजकता फैलाना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। अगर इसी ढंग से अच्छा कूदना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जानते हैं तो उनको एशियन गेम्स में जाकर के भारत के लिए कुछ और मेडल लाने पर काम करना चाहिए। दरअसल आज अखिलेश यादव राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर लोहिया पार्क पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश ने ब्रजेश पाठक को सर्वेंट डिप्टी सीएम कहकर संबोधित किया। फिर क्या था, लगे हाथ ब्रजेश पाठक ने भी पलटवार किया और इस मुद्दे को भी अपने पाले में कर लिया। और हम लोग सर्वेंट डिप्टी मिनिस्टर का जवाब नहीं देते हैं, सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टरों का जवाब नहीं देते हैं, और इसलिए नहीं देते हैं कि कोई जिम्मेदार अगर है तो वो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम कहा है, ये सही है। मैं जनता के सेवक के रूप में, नौकर के रूप में प्रदेश की जनता के लिए काम करता हूं। जबकि अखिलेश यादव जी राजघराने से आते हैं, राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं। उनके पिताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार रहे हैं, वो स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और मैं अखिलेश यादव जी को इस बात के लिए धन्यवाद अदा करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम माना है। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी 24 की लड़ाई अब निजी हमलों पर आ गई है, जिसमें एक तरफ ब्रजेश पाठक है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव, जो अब इस तरह एक दूसरे पर हमलावर है कि नौकर चाकर जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करने लगे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा ब्रजेश पाठक सर्वेंट डिप्टी सीएम है, तो पलटवार में ब्रजेश पाठक ने कहा हाँ हम जनता के सेवक हैं। फिर अखिलेश ने कहा हम सर्वेंट को जवाब नहीं देते, तो ब्रजेश पाठक ने कहा अखिलेश राजघराने से आते हैं। फिर सपा अध्यक्ष ने कहा मुझे उनसे मतलब नहीं, तो डिप्टी सीएम ने कह दिया हमें सिर्फ जनता से मतलब है। यानी डिप्टी सीएम ने इसी बहाने अखिलेश को परिवारवादी बता दिया, जिस पर सियासत भी हो रही है। उप मुख्यमंत्री की जो भाषा है वो दर्शाती है कि वो शब्द जो उन्होंने कहा है वो उनके ऊपर लागू होता है। सत्ता की गुंडाई है। एलडीए की बिल्डिंग सीज नहीं थी बिल्डिंग। एलडीए की बिल्डिंग वो जो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर है, वो सेंटर 800 करोड़ के ऊपर से बनाया गया था। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए अखिलेश यादव, जिनको पिता की विरासत में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद मिल गया, निश्चित रूप से उनको जनसंघर्षों का कोई अंदाज नहीं है। छात्र राजनीति से लेकर आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के उप मुख्यमंत्री बने ब्रजेश पाठक जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, दरअसल वो किसी भी जनसेवक के लिए, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए अलंकार है। खैर ये जुबानी जंग अखिलेश के उस लाल रंग पर है जब उन्होंने जेपी जयंती पर कानून के साथ खिलवाड़ किया था, लेकिन अब उसी को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है और अब सर्वेंट वाले चैप्टर में नौकर चाकर से गरीबी की अपमान की बात भी उठने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।